नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान, महाश्री पटना, बिहार से। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बीपीएससी जान रहे ना, बीपीएससी को लेकर लगातार दिसंबर माह से छात्र धरने पर हैं और छात्रों की मांग है कि बीपीएससी का एग्जाम री एग्जाम, उसकी लोकमंच समर्थन करती है। छात्र जो कह रहे हैं वो सही है। अगर छात्र एग्जाम देकर संतुष्ट नहीं है तो बीपीएससी को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ये तो तय बात है, क्योंकि छात्रों ने जो है बीपीएससी का फॉर्म भरा और उन्होंने बताया कि नियोक्ता हुई है तो बीपीएससी को इस बात को मान करके री एग्जाम करा देनी चाहिए और इसका लोकमंच समर्थन करती है और पुरजोर समर्थन करती है। छात्रों के साथ लोकमंच खड़ी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो है एक नाम निकल के आया जिसका नाम है प्रशांत किशोर। उन्होंने क्या किया जो सुनिए। उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री पे डायरेक्ट निशाना साधते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार जी छात्र विरोधी है। मैं प्रशांत किशोर जी आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी छात्र विरोधी कैसे हो सकते हैं? वो पटना विश्वविद्यालय से पढ़ करके उन्होंने जो है आज बिहार की जनता ने कमान दे दी उनके हाथ में। बिहार को चलाइए और 4 के पहले का बिहार और अभी के बिहार में क्या अंतर है ये पूरा प्रदेश जानता है और आने जो आ चुकी है पीढ़ी वो भी जानती है और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जानेगी। लेकिन यहाँ हुआ क्या? हुआ यह कि प्रशांत किशोर जी पूरी तरीके से 2025 को बीपीएससी छात्र के कांधे पर चढ़ करके या कहले बंदूक रख करके साधना चाह रहे हैं 2025 और दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ बिहार का बेटा हूँ और बिहार की हितैषी हूँ। प्रशांत किशोर जी बिहार के बेटा मैं भी जो है इसी माटी में जन्म लिया हूँ। भले आप जिला दूसरा होंगे या मेरे जो कैमरे के पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी इसी माटी से जन्म लिए हो सके कोई आरा से होंगे, कोई बक्सर से, कोई पूर्णिया से, कोई कटिहार से, कोई वैशाली, कोई सारण, कोई सोनपुर से, लेकिन है तो बिहार के लाभ सभी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और गांधी के इस देश में, बापू के इस देश में आप नोटतंत्र शुरू करना चाहते हैं जो होने वाला संभव नहीं है। आप पूरी पैनल जो बना के बैठे पड़े हैं और उस पैनल को आप यूज करते हैं सोशल मीडिया पर। वो पैनल यहाँ लोकतंत्र है, वो पैनल आपका काम कर जाए वो अलग मामला है। एक आध दो विधायक जीत के आ जाइए वो भी एक अलग मामला है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ प्रशांत किशोर जी, जैसे ही आप बीपीएससी छात्र को उस दिन छोड़ करके आप भागे, आप भगोड़े साबित हो गए। आप भगोड़ा, आप पूर्ण तरीके से भागे हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। छात्र पीटता रहा, आप लीडर बन रहे थे और निकल लिए। और जब आप बापू की मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में धरना पर आए तो वैनिटी वैन लेके आए। वैनिटी वैन का यूज क्या है पता है प्रशांत जी? 2 शब्द 4 शब्द इंग्लिश बोल लेने से कोई समझदार नहीं हो जाता है। समझदारी के लिए जो है वक्त देनी पड़ती है, राजनीति के लिए वक्त देनी पड़ती है। आपने 1000 पार्टी के लिए काम किया है, इसमें नो डाउट, इससे सहमत है। आपका जॉब था, आप काम कर सकते थे। आप मार्केटर हैं, पीआरओ का काम कर रहे थे आप राजनीति नहीं कर रहे थे। 2014 में जो बीजेपी के लिए आपने काम किया, एज ए पीआरओ सिर्फ काम किया, आप राजनीति नहीं, आप वहाँ नेता नहीं थे। आप जेडीयू में आए, पीआरओशिप पे आए, पीआरओशिप बेहतर था, मुख्यमंत्री जी ने आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और वहाँ भी आप बेहतर काम कर सकते थे। लेकिन वहाँ से भी आप भागे, आप भगोड़ा। फिर पंजाब आप गए, वहाँ भी आपको राज्य मंत्री का दर्जा कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने दिया, वहाँ से भी भागे। ममता बनर्जी जी के पास गए, वहाँ से भी आप भगोड़े साबित। आप तो सारे जगह से भागे हुए व्यक्ति, आपको भगोड़ा ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए प्रशांत बाबू? आप जो है पूरी तरीके से छात्रों पर जो 2025 जो साधना चाह रहे हैं ऐसा संभव नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि मैं देश के लिए लहू बहा रहा हूँ, छात्रों के लिए लहू बहा रहा हूँ, छात्रों के लिए इस कड़ी ठंड में बैठे, आप छात्रों के लिए नहीं बैठे हैं साहब, आप अपने लिए बैठे कि 2025 में बिहार की जनता मुझे सिंहासन कैसे दे दे, आप उसके लिए बैठे। आप उसके लिए बैठे हैं, इसके लिए नहीं बैठे हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम हो जाए। आप तो कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों से मिलने, आंदोलन खत्म हो जाएगा, राहुल गांधी जी आ जाए, तेजस्वी यादव जी आ जाए, तो इस बात को, आपकी नीति और नीयत को बिहार की जनता, आदरणीय जनता, आदरणीय छात्र, हमारे बड़े भाई लोग जो हैं वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इसलिए इस सब ढकोसलाबाजी बंद करिए और छात्रों के साथ लोकमंच खड़ी है। हर दिन लोकमंच जो है लहू बहाती है, उसकी कार्यकर्ता लहू बहाते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी ने देश की आज़ादी के लिए लहू बहाई, तो लोकमंच के कार्यकर्ता लहू बहाते हैं मानव रक्षा के लिए। हर दिन अस्पताल में जाकर रक्तदान करके आते हैं, इसलिए आते हैं कि किसी मानव का जीवन बच सके।
इस सिद्धांत पर, क्योंकि पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह साहब ने कहा था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक अगर मदद की हाथ नहीं पहुंचती है तो लोकमंच का गठन होना बेकार है। और प्रशांत बाबू, आप वैनिटी वैन जो लेकर के करोड़ों अरबों का जो बैठे हैं, आज तक तो कर दिए। नीतीश कुमार, लालू यादव, चंद्र जी, न जाने कितने लोगों ने धरना दिया, लेकिन किसी ने वैनिटी वैन लेकर धरना नहीं दिया था। आपने तो इतिहास में दर्शा दिया। कर्पूरी ठाकुर जी जब अपने आवास से निकलते थे तो पैदल चले जाते थे विधान, और आप जो है वैनिटी वैन लेकर बैठे हैं। वैनिटी वैन छात्रों के लिए नहीं आपने लेके बैठा, अपनी सुविधाओं के लिए लेके बैठा है। इस सब सारे नौटंकी को बंद कीजिए भगोड़ा कुमार जी। और आप भाग चुके थे छात्रों को छोड़ करके, छात्र पीटते रहे, वाटर कैनन झेलते रहे वो अपने लिए, और आप भाग गए। किशोर जी, इस बार फिर जनता जो है एक बार फिर एनडीए को ला रही है। जय हिंद, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहे।